नमस्कार, शुभ संध्या, गुड इवनिंग, जय हिंद सबों को। मैं वरुण बाबुल जीएस न्यूज के एंकर चैट से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के लाइव एंकर चैट की शुरुआत हो रही है। आइए कुछ वक्त दे दें अपने दर्शकों, पाठकों, श्रोताओं के लिए, ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। इसके बाद हम आज का इस लाइव एंकर चैट की शुरुआत करेंगे। सभी लोग आइए सबसे पहले कुछ वक्त दे दें अपने सभी पाठकों के लिए, ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे और आप लोगों से निवेदन होगा कि अपनी प्रतिक्रिया देने के पूर्व वीडियो को शेयर करें। इसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दें ताकि हमें भी आनंद आए, हमारा मेहनत सफल हो पाए। जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं सबों का हार्दिक अभिनंदन, सबों को शुभ संध्या, गुड इवनिंग। आज के कोरोना साथ साथ विभिन्न प्रकार के अपडेट लेकर मैं वरुण बाबुल हाजिर हूं आज के इस एंकर चैट में। जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं सबों को शुभ संध्या, गुड इवनिंग। सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपसे निवेदन भी करता हूं कि अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो भी आप पहले वीडियो को शेयर कर दें। इसके बाद अपनी प्रतिक्रिया लिखें। अचानक ही मौसम ने करवट ली और सीबीएसई को लेकर जो बड़ी सूचना है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। आइए सर्वप्रथम कुछ वक्त दे दें सभी पाठकों के लिए, ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। सभी व्यूवर के लिए, हम अपने परिवार, जीएस परिवार के सदस्यों के लिए कुछ वक्त बस दे दें। इसके बाद हम लोग चर्चा शुरू करेंगे। तो आज जो है 1 जून का दिन और अब संध्या हो चला है। 1 जून की तारीख है और आज बिहार में तीसरे लॉकडाउन का अंतिम दिन। और आप लोगों को भी पता है, सबों को जानकारी है कि कल 2 जून से 1 सप्ताह के लिए पुनः जो लॉकडाउन लगाया गया है और अनलॉक की भी शुरुआत की गई है। यानी ताला जो है वो लगे भी रहेगा और कुछ ताले को खोला भी जाएगा। कुछ ऐसे दुकान हैं जो कल से खुलेंगी 2 जून से, जिसके लिए जो है जिलाधिकारी द्वारा, सभी जिले के जिलाधिकारी द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। गृह विभाग द्वारा जो जानकारी दी गई है, बिहार सरकार द्वारा जो जानकारी दी गई है, उसमें जानकारी दी गई है कि ऑड इवन के फॉर्मूले पर, एक दिन के बाद एक दिन के फॉर्मूले पर दुकान को खोला जाना है। इसके अलावा कुछ हम विशेष चर्चा आज आपके साथ करेंगे और वो करेंगे कि नौगछिया अस्पताल में जो है एक्सरे ऑटोमेटिक जो डिजिटल है वो एक्सरे मशीन भी आ चुकी है, जो अच्छी जो है खुशखबरी है क्षेत्रीय लोगों के लिए। हमेशा नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल कुव्यवस्थाओं के बीच हमेशा जूझता रहा है। धीरे धीरे वहां की व्यवस्था अच्छी हो रही है। इसके अलावा हम आपसे एक बात करेंगे कि जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में वैक्सीनेशन किया जा रहा है और जो है लगातार प्रत्येक दिन जो है गाड़ियां दौड़ रही है, तो क्या यह अपना मिशन पूरा कर पा रही है या नहीं। हालांकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब एंकर चैट की बातें ही, ज्यादातर मैं देखता हूं ऐसा कि एंकर चैट की बातें ही जो है सत्य हो जाती है, क्योंकि चर्चा हमेशा अगर सकारात्मक हो तो उसका प्रभाव हमेशा रहता है। कुछ वक्त बस दे रहे हैं ताकि सभी पाठक जुड़ जाएं। इसके बाद हम लोग चर्चा शुरू करेंगे। अपनी बातें बिल्कुल खुलकर भी लिख सकते हैं आप हमारे कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल खुलकर लिखें, हम आपकी बातों की चर्चा करेंगे। आपके मन में कोई बात है तो आप सवाल पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं। और हाँ, अंतिम का 10 मिनट का वक्त हम आपको कॉलिंग पर देंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। जो कॉलिंग की व्यवस्था हम शुरू कर रहे हैं जो है वो 8:45
इसके बाद यानी 10 मिनट के लिए मैं आपको वक्त दूंगा। आइए अब हम बिना समय गवाए, बिना 1 मिनट गवाए, अब हम सबसे पहले चर्चा करेंगे लॉकडाउन और कोरोना के अपडेट्स पर। सबसे पहले आपको बताते चले कि लॉकडाउन को 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि यह 1 सप्ताह जो है महत्वपूर्ण सप्ताह है, क्योंकि सरकार भी यह जानना चाहती है, यह देखना चाहती है कि वर्तमान में जो कोरोना का लहर कम हुआ है तो उससे क्या अब सामान्य जीवन को धीरे धीरे बदला जा सकता है, क्या सामान्य जीवन में लाया जा सकता है क्या। इसलिए 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाया गया है और इसमें कुछ चीजों का अनलॉक भी किया गया है। कुछ जो है अनलॉक भी हो रहे हैं, जैसे कि कुछ कुछ दुकानों को भी खोला जा रहा है और ऐसा जो है बताया जा रहा है कि निश्चित रूप से जो वर्तमान में प्रभाव है कोरोना का, धीरे धीरे प्रभाव कम हुआ है, यह जो है ये फायदेमंद रहेगा और जो कोरोना है वो धीरे धीरे अब थम जाएगा। आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पूरे बिहार की। तो आज का जो है अपडेट बिहार का वो आ चुका है और आज पूरे बिहार में 1174 कुल कोरोना संक्रमित मामले आए हैं। 1174 कुल संक्रमित मामले आज आए हैं और जिसमें से बिहार में भागलपुर में कुल 25 संक्रमित मिले हैं। आज भागलपुर में कुल संक्रमितों की संख्या 25 है और पूरे बिहार में 1174 कुल संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विगत 24 घंटे का रिपोर्ट है यह, और वर्तमान में रिकवरी रेट जो है वो बिहार का वो है 97.25% का, यानी 97.25% है रिकवरी रेट पूरे बिहार का। और 24 घंटे में जो है 1,08,374 लोगों की जांच हुई है और अभी तक बताते चलें कि बिहार में 6,88,462 लोग ठीक हो चुके हैं। अभी भी पूरे बिहार में 14,250 कुल कोरोना के संक्रमित एक्टिव मरीज हैं, यानी कुल 14,250 अभी भी बिहार में एक्टिव केसेस है। अगर हम भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में अभी तक में कुल 25,471 यानी 25,471 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 24,932 लोग ठीक हो चुके हैं। 264 लोगों की जान गई है, 264 लोगों की मौत भागलपुर जिले में कोरोना से हुई है। वहीं अभी भी 275 एक्टिव केसेस है, 275 यानी 275 अभी भी भागलपुर जिले में एक्टिव हैं, कोरोना के एक्टिव केस है। तो बताते चलें कि रिकवरी रेट जो है वो 97.25% है, 97.25% का है। तो चलिए अगर हम अब आगे हम चर्चा करते हैं आप लोगों से कोरोना से संदर्भित, तो हम बताते चलें कि आज जो है बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा जानकारी दी गई ट्विटर से, जिसमें कि मंत्री मंगल पांडे द्वारा जानकारी दी है कि बिहार में आज तक 3 करोड़ से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच हुई है। उनका बताना है कि 3 करोड़ लोगों का कोरोना जांच किया गया है पूरे बिहार में। तो सबसे पहले हम कोरोना अपडेट्स पर बात करेंगे, फिर हम कल दुकान जो खुलेगी उससे संदर्भित बात करेंगे। तो अब एक सबसे जो कॉमन, जो सबसे ज्यादा आवश्यक है जानना कि क्या यह लॉकडाउन जो 1 सप्ताह के लिए लगाया गया है, क्या इसका डिसीजन जो सरकार द्वारा ली गई है, क्या इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है या नहीं, कि या फिर वही कोरोना की रफ्तार बढ़ जाएगी, लोगों में संक्रमण फैल जाएगा, इस तरह की स्थिति होगी। इस पर अभी हम चर्चा करेंगे और आप लोगों की भी बात हम सुनेंगे, आपसे भी बातें करेंगे, फोन से भी बात करेंगे। तो चलिए अब हम भागलपुर जिले के बाद नौगछिया की बात करते हैं। नौगछिया का कोरोना अपडेट हमारे पास आ चुका है और नौगछिया में भी अब धीरे धीरे जब पूरे बिहार में स्थिति सामान्य होती जा रही है, धीरे धीरे थमता जा रहा है, तो निश्चित रूपेण नौगछिया में भी कोरोना का रफ्तार धीरे धीरे थमता जा रहा है। तो नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार आज 1 जून को आरटीपीसीआर से कुल 97 लोगों की जांच हुई है
और एंटीजन से 290 लोगों की जांच हुई है, कोरोना जांच की गई है, और जिसमें 4 लोग संक्रमित मिले हैं। नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार कुल 4 लोग संक्रमित मिले हैं, जिसमें सधुआ जो रंगरा चौक प्रखंड के हैं, सधुआ के 1 हैं, और नगर परिषद क्षेत्र जो है, यहां जो अनुमंडलीय अस्पताल है, यहां से 2 है, और श्रीपुर में कैंप लगाया गया था जहां से 1 संक्रमित मिले हैं। यानी आज नौगछिया से कुल अनुमंडलीय अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार कुल 4 लोग संक्रमित मिले हैं। आइए अब हम नजर डालें कि आज कहां कहां जांच का कैंप लगाया गया। हम पूरी जानकारी आपको दे दें कि आज जो है कुल 4 लोग संक्रमित मिले हैं, और बताया जा रहा है कि जो वैन है, जो गाड़ी है, उससे अलग अलग जांच किया गया है, जिसमें एंटीजन से 221 लोगों की जांच हुई है, आरटीपीसीआर से 50 लोगों की जांच हुई है, और 2 जो एक्सप्रेस टीम बनाया गया है, दोनों द्वारा जो आरटीपीसीआर के माध्यम से जांच करती है, दोनों से 1 से 30 और दूसरे से 50 लोगों की जांच हुई है। अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो आज नौगछिया पीएससी क्षेत्र में 120 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है, जिसमें 18 प्लस का एक भी नहीं, अभी 18 प्लस का स्लॉट बुकिंग ही बंद है, इसलिए 18 साल से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। इसके अलावा 45 साल से अधिक आयु के कुल 120 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है। और जिस तरह से आपको मैं बता चुका हूं कि सधुआ रंगरा क्षेत्र के 1 संक्रमित मिले हैं, नौगछिया नगर अस्पताल जो है रिपोर्ट 2 है, यानी नौगछिया जो सब डिवीजन है यहां से, या जो क्षेत्र है नगर परिषद का, यहां से 3 संक्रमित मिले हैं, क्योंकि 1 संक्रमित जो है वो क्षेत्र का है, इसी क्षेत्र का है जो श्रीपुर का है। तो श्रीपुर से 1 मिला है, और सधुआ के रंगरा के सधुआ से 1 और नगर परिषद से 2, यानी कुल 4 लोग आज संक्रमित मिले हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कोरोना अपडेट की, पड़ोस के बिल्कुल रंगरा चौक प्रखंड की। तो रंगरा चौक प्रखंड के रंगरा पीएससी से मिली जानकारी के अनुसार आज आरटीपीसीआर से 36 लोगों की जांच हुई है, और एंटीजन से 23 लोगों की जांच हुई है, जहां 1 भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं। यानी आज कोरोना पॉजिटिव की संख्या बिल्कुल 0 है, 0 है, 1 भी कोरोना पॉजिटिव रंगरा पीएससी से नहीं मिला है। वहीं आज कुल 20 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। यह वैक्सीनेशन 45 साल से अधिक आयु वाले का किया गया है। 20 लोगों का वैक्सीनेशन रंगरा पीएससी क्षेत्र में किया गया है। इसके अलावा हम बात करें बिहपुर की, तो बिहपुर में आज एंटीजन से 60 लोगों का जांच किया गया है, और आरटीपीसीआर से 31 लोगों की जांच की गई है। कुल 91 लोगों की जांच हुई है, 91 लोगों की कुल जांच हुई है, जिसमें से आज बिहपुर में 2 संक्रमित मिले हैं। बताया जा रहा है, मिली जानकारी के अनुसार दोनों संक्रमित मिल्की की है, मिल्की जो बिहपुर क्षेत्र में पड़ता है, और दोनों मिल्की के वार्ड संख्या 8 की दोनों महिला हैं, जो आज बिहपुर पीएससी क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा हम बात करें बिहपुर में वैक्सीनेशन की, तो बिहपुर में आज 50 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है, और सभी 45 साल से अधिक आयु के लोग हैं। इसके अलावा नारायणपुर की बात करें तो नारायणपुर में एंटीजन से 20 लोगों का और आरटीपीसीआर से 55 लोगों का जांच किया गया है। कुल 75 लोगों का कोरोना जांच हुआ है, और 1 भी संक्रमित नारायणपुर क्षेत्र से नहीं मिले हैं। जहां नारायणपुर पीएससी से मिली जानकारी के अनुसार 1 भी संक्रमित नहीं मिले हैं। और 1 भी जो है वहां से नहीं मिले हैं। लेकिन वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो 45 साल से अधिक आयु के 30 लोगों का वैक्सीनेशन नारायणपुर क्षेत्र में किया गया है। तो नारायणपुर, बिहपुर, रंगरा, नौगछिया सबों का अपडेट, हमने कोरोना अपडेट आपको दे दिया है। अब हम चलते हैं अपने विषय की ओर, जो आज हमारे कैप्शन में भी, आपने टाइटल में भी देखा होगा, वहां लिखा हुआ कि आज जो है कल से लॉकडाउन के नए सप्ताह की शुरुआत होगी, यानी लॉकडाउन 4, लॉकडाउन 4 की शुरुआत होगी। ऑड इवन यानी सोम, बुध और शुक्र, मंगल, बृहस्पति यानी गुरुवार और शनि, यह 3 दिनों का अलग अलग 2 श्रेणी में बटे हुए दुकान खुलेंगे। हालांकि कल
का जो है दिन, जो पहला दिन होगा, यह काफी ज्यादा जो है महत्वपूर्ण होगा। कल से पता चलेगा कि बाजार में कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी, क्योंकि कल बुधवार है। नियम अनुसार से पहले श्रेणी का जो दुकान है जिसमें इलेक्ट्रिक गुड्स है और रिपेयरिंग है, जो है ड्राई क्लीनर है, सैलून है इत्यादि है, फिर से आपके सामने चर्चा करेंगे। अभी हम फिर से आपको अपडेट देंगे। ये सब दुकानें खुलेंगी और बाकी जो श्रेणी 2 के हैं वो और जो है तो जो है मतलब कि अब जो है श्रेणी 2 के दुकानें कल बंद रहेंगी, श्रेणी 1 के कल दुकानें खुलेंगी बुधवार को। तो चलिए हम एक बार पुनः आपको एक बार हम चर्चा करके बता दें। आज जो है नगर परिषद नौगछिया द्वारा भी सूचना जारी कर दी गई है नौगछिया क्षेत्र की। इसके अलावा भागलपुर जिलाधिकारी द्वारा भागलपुर जिले संबंधित जानकारी दे दी गई है। और कृपया ध्यान देंगे, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कल से, कि कल श्रेणी 1 यानी कल बुधवार है, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को जो दुकानें खुलेंगी, जरा मैं फिर से एक बार चर्चा कर दूं, फिर हम अपने विषय पर जाएंगे कि कल जो है इलेक्ट्रिक गुड्स, पंखा, कूलर, एयर कंडीशन जहां बिकता है, विक्रय या मरम्मत होता है, वैसे दुकानें खुलेंगी। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जैसे यथा मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस, बैटरी, ये सब दुकानें कल खुलेंगी, यानी कल इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान खुलेगा। सैलून और पार्लर खुलेंगे कल बुधवार को। इसके अलावा फर्नीचर की दुकानें खुलेंगी, सोना चांदी की दुकानें खुलेंगी और स्पोर्ट्स और खेल कूद सामग्री की दुकानें खुलेंगी। साइकिल मरम्मती की दुकान और मोची की दुकानें खुलेंगी। ड्राई क्लीनर्स की दुकानें कल खुलेंगी, यानी श्रेणी 1 की दुकानें कल खुलेंगी, यानी बुधवार को। इसके अलावा आपको बताते चले कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को इनमें जैसे कपड़े की दुकानें, जिसमें रेडीमेड की दुकानें हैं और जो है कपड़े की दुकान है, इसके अलावा बर्तन की दुकानें, जूता चप्पल की दुकानें, ऑटोमोबाइल्स, गैरेज, सर्विस सेंटर, निर्माण सामग्री और ये सब जो स्कूटर मरम्मत है, और जो दुकानें जिनका सूची में नाम नहीं है, ये सब दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलेंगी। ये कृपया ध्यान देंगे। चलिए अब हम अपडेट आपको दे चुके हैं। इसके अलावा जो है बताते चलें कि अभी भी जो है खाने का जो दुकान है, रेस्टोरेंट है, ये सब बंद रहेगी। सिर्फ होम डिलीवरी के लिए प्रातः के 9 बजे से रात्रि के 9 बजे तक रेस्टोरेंट में सिर्फ होगा और ठेला पर फल और सब्जी ये सब घूम घूम कर बेचा जाएगा। और अनावश्यक वाहन जो है वो बंद रहेगा। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग प्रशिक्षण केंद्र, विश्वविद्यालय या किसी भी तरह का जो ये है विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा नहीं लिया जाएगा, स्कूल, कोचिंग ये सब बंद रहेगा। और सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, पार्क ये सब बिल्कुल बंद रहेंगे। सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। सिर्फ जिनको आवश्यक कार्य है या जिनके पास ई पास निर्गत है या फिर उन्हें जो जाएंगे उनके पास उनकी जरूरत जो जिस कार्य से वो जा रहे हैं वो होना आवश्यक है कि आप किस कार्य से जा रहे हैं, उनकी गाड़ी ही चल सकती है। तो चलिए ये मैं सूचना आपको पूरी स्पष्ट कर दिया हूं। अब हम कुछ हमारे जो पाठक हैं जिनकी प्रतिक्रियाएं आ रही है, हालांकि आज मौसम तो बीच में अचानक मौसम ने अंगड़ाई ले ली और जो है बहुत दिक्कत भरा सबों के लिए समय हो गया। हम लोग भी बीच में फंस गए थे, किसी तरह पहुंच गए, लेकिन आप आज आप लोगों के बीच आ चुके हैं। सबसे पहले हम आपकी प्रतिक्रिया लेंगे और हाँ, आपसे हम एक निवेदन करेंगे कि जब हम आपको कॉलिंग की मेरा फोन लाइन स्टार्ट हो जाएगा तो आप हमारे नंबर को डायल स्क्रीन पर रख लें। जो नंबर है 97 098 94 194 9709 94194। तो इस नंबर पर कॉल करेंगे जब हमारा फोन लाइन स्टार्ट हो जाएगा उस समय, अभी नहीं करेंगे। तो चलिए अब लगातार सबों के कमेंट आ चुके हैं तो हम चाहते हैं कि सबों की प्रतिक्रिया पहले दे दें। लगातार जुटे अभिनव कुमार महतो जुड़े हैं, बीच में कुछ दिन नहीं थे। नमस्ते सर, नमस्ते ललन झा जी, गुड इवनिंग वरुण जी, गुड इवनिंग ललन झा जी। आप प्रत्येक दिन जुड़ते हैं, पेज के टॉप फैन हैं, बहुत अच्छा लगता है, धन्यवाद।
और कहते हैं शाम में इतना बारिश दिया कि पूरा क्षति जी बिल्कुल। अब देखिए धीरे धीरे बरसात का समय प्रारंभ हो रहा है, जून का समय आ चुका है, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब मानसून भी प्रवेश करने को तैयार है। हालांकि यास तूफान का प्रकोप पहले था, आज यास तूफान का प्रकोप नहीं था क्योंकि 1 जून को लिस्टिंग नहीं किया गया था, यास जा चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इसका थोड़ा भी प्रभाव रहा तो बारिश जरूर होगी। इसके अलावा जो है प्रदीप कुमार लिखते हैं गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अमित कुमार सिंह लिखते हैं नमस्कार सर, नमस्कार। बबलू यादव हेलो सर, हेलो बबलू यादव, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। अतुल कुमार गुड इवनिंग। इंकलाब जिंदाबाद, इट इज शुभ संध्या वरुण जी, शुभ संध्या। विनोद रजक गुड इवनिंग। मिट्टू कुमार, मिट्टू शर्मा गुड इवनिंग। रीना रानी आशीष वाल लिखते हैं राधे राधे सर जी, राधे राधे। अनिमेश आर्या गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अविना कुमार महतो कहते हैं इस साल में पहली बार हमारे क्षेत्र में आंधी बारिश से काफी क्षति हुआ भी आज के दिन लोगों का सर। जी आज का जो बरसात हुआ इसमें काफी क्षति हुई है, लेकिन आपको हम बताते चलें कि जिस तरह से गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा था, थोड़ी हवा चलनी भी आवश्यकता थी, धूप काफी तेज दिन में था, लेकिन मौसम का खुशनुमा होना था। काफी तेज आंधी से काफी नुकसान होता है, खास करके फसलों को बहुत नुकसान सहना पड़ता है। अभी भी पेड़ों पर आम लगे हुए हैं, आम टूट जा रहे हैं, टहनी टूट जा रहा है, या और भी तरह की बहुत सारी दिक्कतें होती है, तो आज हुई है। अखिलेश कुमार धन्यवाद। बिजली कब आएगा? देखिए बिजली के संबंधित जो जानकारी है वो विभाग ही दे सकता है, क्योंकि आंधी और बरसात आने के बाद स्थिति उन पर दे दिया जाता है कि वो अपने अनुसार से निर्णय लेंगे। नीलेश शाह लिखते हैं थैंक यू भाई, नमस्ते। और सुबोध कुमार लिखते हैं नौगछिया मंडलीय अस्पताल में डिजिटल एक्सरे मशीन का विधिवत उद्घाटन के बाद अस्पताल के माध्यम से नौगछिया क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य व्यवस्था में अधिक से अधिक सहयोग मिल सके। डॉक्टर वरुण जी को बहुत बहुत जी बिल्कुल। आज नौगछिया मंडलीय अस्पताल में डिजिटल एक्सरे की शुरुआत हुई। हम आपको बताते चलें कि नौगछिया क्षेत्र हो या आसपास का क्षेत्र हो, सबसे ज्यादा दिक्कत होती है सड़क दुर्घटना के बाद। जब दुर्घटना के बाद लोग पहुंचते हैं और उन्हें एक्सरे के लिए बाहर भेजा जाता है, जहां डिजिटल एक्सरे में 500 से 1000 रुपए तक का चार्ज लगता है। तो अब नौगछिया मंडलीय अस्पताल में इसकी व्यवस्था हो गई है, जो पूर्णतया निःशुल्क है। अस्पताल की व्यवस्था है बिल्कुल, बस डॉक्टर साहब के सहमति होनी चाहिए। अगर डॉक्टर साहब को जरूरत लगा तो वो बिल्कुल लिखेंगे, और जैसे वो चिट्ठा पर लिखेंगे तो उनका एक्सरे किया जाएगा, डिजिटल एक्सरे होगा। जिसके बारे में अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारे जीएस न्यूज के फेसबुक पेज पर देखें, इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पर देखें। यूट्यूब पर जाएं, जीएस न्यूज को सर्च करें, और हमारे पेज फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहां चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। तो ये बहुत अच्छी बात है सुबोध जी कि आज नौगछिया मंडलीय अस्पताल में जो है वो डिजिटल एक्सरे का शुभारंभ हुआ। हालांकि बहुत दिन पहले मशीन था लेकिन डिजिटल नहीं था, और व्यवस्था धीरे धीरे अच्छी होती जा रही है। और जिस तरह से उपाधीक्षक कार्य कर रहे हैं डॉक्टर वरुण कुमार, निश्चित रूप से धीरे धीरे नौगछिया निखरता जाएगा। आज उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही मीडिया के सामने में, अपने वीडियो में भी देखा होगा कि वो नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल को एक मिनी एम्स बनाना चाहते हैं नौगछिया के क्षेत्र के लिए। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी, उपलब्धि होगी अगर नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल हमारा काफी बेहतर हो जाए। हालांकि ऑक्सीजन प्लांट, डिजिटल एक्सरे, कोविड वार्ड, आप वार्ड में जाएंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि आप जो 1 महीना पहले अस्पताल देखे थे अभी देखेंगे तो आपको बहुत चेंज लगेगा। बड़े बड़े आरओ मशीन लगे हुए हैं, एलईडी टीवी लगा हुआ है, सुरक्षा व्यवस्था है, गार्ड के लिए रूम है, सीसीटीवी कैमरा में है, पूरा फुटेज चेक होता है, वो खुद कंट्रोल देखते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है नौगछिया मंडलीय अस्पताल के लिए, और हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए, हमारे लिए ये बहुत ही गौरव की बात है कि धीरे धीरे अनुमंडलीय अस्पताल की स्थिति सुधरती जा रही है। और अभिनव कुमार महतो लिखते हैं धन्यवाद, क्या हाल है सर? ठीक है। सुनीता कॉस्मेटिक, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। कॉस्मेटिक का दुकान खुलेगा या किराने वाले को? देखिए किराने वाले के दुकान को प्रत्येक दिन, चूंकि वो आवश्यक सेवाओं में है, तो प्रत्येक दिन खोला जाएगा। कॉस्मेटिक वाले दुकानदार जो है वो टीटीएस को के फॉर्मूला को पूरा करेंगे, यानी मंगलवार और गुरुवार और शनिवार को, क्योंकि जितने दुकानों का चर्चा नहीं हुआ है वे सभी इन दिनों खुलेंगे। शिव शंकर थैंक यू, शिव शंकर कुमार थैंक यू। और आयुष कुमार लिखते हैं कि टाइम फॉर ओपनिंग एंड द क्लोज ऑफ द शॉप कैटेगरी ए एंड बी काइंडली मेंशन। जी मैं बिल्कुल आयुष कुमार, मैंने आपको पूर्व में भी जानकारी दे दी है, और आप इस वीडियो में बने रहें। मैं पुनः चर्चा कर दूंगा कि कैटेगरी ए और बी दोनों कैटेगरी के
जो है जितने भी मतलब उनके लिस्टिंग किया गया है, दुकान को लिस्टिंग किया गया है, आप उससे आप जो है बिल्कुल जान सकते हैं और उन्हीं के अनुसार चल सकते हैं। मैं आपको एक विशेष जानकारी दे दूं अपनी ओर से कि आप जान लें कि कल से जो दुकानें खुलेंगी इसमें सरकारी गाइडलाइन, कोरोना गाइडलाइन का पालन करना बेहद ही आवश्यक है। और अगर आप गाइडलाइन का पूरा नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आपके दुकान को बंद कराया जा सकता है, तत्कालिक दुकान को सील कराया जा सकता है, आपको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए यह बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि आप अपने दुकान को खोलें दिन निर्धारण में, और जितने भी हैं कि सैनिटाइजर रखना है, मास्क सभी लोग पहनेंगे, ये सब बिल्कुल ही ज्यादा। चलिए, और बहुत सारे लोग हैं जो लिखते जा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वीडियो को शेयर भी करें, इसके बाद अपनी प्रतिक्रिया लिखें ताकि हमें भी काम करने में काफी आनंद आए। तो चलिए, लगातार सबों की प्रतिक्रिया आ रही है। मैं चाहूंगा कि आपको कोई जानकारी दूं इसके पहले। जो है जितने भी लोग लिखते जा रहे हैं, शिव शंकर जी हेलो, जी हेलो, सबों को धन्यवाद भाई। जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं सबों को नमस्कार, शुभ संध्या। और काफ़ी जो है अधिक संख्या में कमेंट आते जा रहे हैं, प्रतिक्रियाएं आती जा रही है। तो अब हमारे पास जो सबसे बड़ा दूसरा आज का विषय है जो बात करने के लिए है कि आपको क्या लगता है। आज हम एक्सपर्ट को लेकर आते हैं, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत हो गई। हम एक्सपर्ट को भी लेकर आएंगे। आज के एक्सपर्ट आप होंगे, हमें कॉल करेंगे, हम आपसे पूछेंगे, आप भी हमसे पूछ सकते हैं। आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन को लेकर, जो चौथा लॉकडाउन का कल पहला दिन है, अगर लापरवाही हुई तो कैसी स्थिति होगी। सबको लग रहा होगा कि कल से लगभग दुकानें खुल जाएंगी। तो मैं आपको बताते चलूं कि अगर आप लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करेंगे तो निश्चित रूप से आप पर कार्रवाई होगी, क्योंकि प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है कि वो सरकारी गाइडलाइन को, सरकारी आदेश का 100% पालन करवाएं। इसके अलावा मैं आपको पुनः बताते चलूं कि कोरोना का रफ्तार थमा है, समाप्त नहीं हुआ है। कोरोना काल समाप्त बिल्कुल नहीं हुआ है, कोरोना सिर्फ थमा है, यानी कम हुआ है। तो इसलिए यह बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि आप बिल्कुल जागरूक रहें। अभी भी आपको जागरूकता बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जो लोग वैक्सीनेशन नहीं कराए हैं वो वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं, और जो अपने आसपास के लोग हैं उन्हें भी वैक्सीनेशन करने के लिए जरूर प्रेरित करें। तो चलिए, अब हम अपने जो है कुछ पाठकों की प्रतिक्रिया ले लें जो कुछ लिखते जा रहे हैं। आइए उनसे भी हम जो है उन रूबरू हों कि वो जो है अपनी भाव जो लिख रहे हैं, अपनी जो भावनाएं प्रकट कर रहे हैं। और आशीष जी लिखते हैं कि सर जी, नारी शक्ति वर्षायत पूजा, बिल्कुल पूजा पाठ तो होगी, लेकिन पब्लिक प्लेस पर जाना मनाही है। घर में लोग पूजा करेंगी। सुहागिन महिलाओं का त्योहार होता है ये 9 और 10 2 दिन के लिए क्या गया है इंडिकेट। और वट सावित्री पूजा होंगे, और वट सावित्री पूजा के दिन पूजा पाठ होंगी, लेकिन अपने अपने घरों में करेंगे। अनंत भारद्वाज लिखते हैं गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बेलगाम अनियंत्रित वाहन आए दिन होने वाली घटनाओं पर चर्चा चाहूँ। जी अंशुमान जी, बहुत अच्छी बात है। आज भी सड़क दुर्घटना की एक जानकारी है, कल भी एक सड़क दुर्घटना की थी। नौगछिया अनुमंडल क्षेत्र, नौगछिया पुलिस जिला क्षेत्र, ऐसा एक भी दिन नहीं रहा है कि सड़क दुर्घटनाएं नहीं होती है। आपको क्या लगता है इसका क्या कारण है या इसका क्या उपाय है, तो जरूर लिखें हमें। सड़क दुर्घटनाएं में सबसे बड़े 2 चीज है। एक, सबसे पहले कि जो स्पीड है, जो रफ्तार है, उस पर लगाम नहीं लगाया जा सकता है। खास करके आज के जो युवा हैं, ये जैसे ही 2 चक्के वाहन पर चढ़ते हैं तो उनका हाथ एक्सीलेटर पर काफी विश्वास के साथ चला जाता है। ज्यादातर सड़क दुर्घटनाएं 2 पहिया बाइकर्स के साथ होता है, 2 पहिया वाहन में होता है, और बाइकर्स ज्यादा इस दुर्घटना, सड़क दुर्घटना के शिकार होते हैं। तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि, और हमारे साथ और भी एक्सपर्ट होंगे तो उससे भी हम चर्चा करेंगे। आखिर आइए, बहुत लोगों का जो है कमेंट आते जा रहा है। अमन लहरी लिखते हैं क्या हाल है वरुण सर, बिल्कुल ठीक है। और प्रिंस जाजे लिखते हैं गुड इवनिंग सर जी। पीयूष लिखते हैं गुड इवनिंग। और जनाब आपसे निवेदन है आप अपना नाम लिख दें।
मुझे अभी उर्दू की जानकारी नहीं है। आप लिखते हैं कि सर व्हाट अबाउट ट्रांसपोर्टेशन बसेस आर चार्ज 3 मल्टीप्लाइड टिकट चार्जेस। देखिए क्या है कि जिस तरह से वाहनों में संख्या कम कर दी गई है तो वाहन मालिक द्वारा भी डबल सीट का चार्ज लिया जा रहा है। वर्तमान में जो पथ निर्माण विभाग है या इस तरह से जो जुड़े हुए विभाग और मामले की जो देख रेख करते हैं, उन्होंने कोई सूचना जारी नहीं की है, इसलिए बस मालिक ऑटो चालक द्वारा 2 सीट का ही पैसा लिया जाता है। अगर आप 2 सीट लेते हैं तो 2 सीट का ही लिया जा रहा है। हालांकि यह कानूनन गलत है, क्योंकि मान लीजिए अगर 1 सीट का हम उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं बस के संचालक ने करके रखा है, उनका कहना है कि जब 2 सीट के हम उन्हें छोड़ रहे हैं तो 2 सीट का चार्ज लेंगे। हालांकि इस पर कोई सरकारी नियम नहीं आया है, इस कारण से भी जो है वो मनमानी कर रहे हैं, लेकिन इसका कहीं लिखित आदेश नहीं है कि आप 2 लोगों को आधे सीट पर बैठाएंगे तो वो डबल चार्ज लेंगे। और आशिफ सुल्तान लिखते हैं बहुत अच्छा बाबू जी, थैंक यू। और जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हैं सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अंशुमान सिंह जी लिखते हैं कि ट्रक के पीछे लाइन लिखी रहती है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वही हाल कोरोना का है, परहेज खत्म कोरोना शुरू। जी बिल्कुल। देखिए कहीं ना कहीं आशंका जो है, ऐसा मुझे भी लग रहा है कि कल पहला दिन है 2 जून को, और कल प्रशासन को पूरी तरह से सतर्कता बरतनी होगी, नहीं तो लोगों के मन में ऐसा विश्वास हो जाएगा, क्योंकि लोगों को लग रहा है धीरे धीरे बाजार खुलना शुरू हो गया। हालांकि बहुत सारे जो है ऐसे भी बहुत सारे दुकानदार और ग्राहक भी हैं जो लॉकडाउन के नियमों को भी ताक पर रख के लॉकडाउन में भी किए हैं। बहुत लोग इसके चलते बीमार भी हुए हैं, अस्पताल के भी चक्कर काटने पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं कोरोना या किसी दुकानदार या आदमी को देखकर नहीं आता है, आपको यह चीज समझना होगा। नीरज लिखते नमस्कार सभी मित्रों को नमस्कार। और यह आपको समझना पड़ेगा कि कोरोना तब तक आपके घर नहीं आ सकता जब तक आप उसे लेकर नहीं आएंगे। बहुत अच्छी बात है लिख रहे हैं अंशुमान सिंह लिखते हैं। उसके बाद केडी भाई लिखते हैं 100% सही बोल रहे हैं जी, धन्यवाद। और जो है इंकलाब जिंदाबाद आईडी से लिखते हैं कि सड़क दुर्घटना का एक मुख्य वजह यह भी है कि लोगों को यातायात की सही जानकारी का नहीं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। यातायात के नियमों का पालन करना आवश्यक है। बड़े बड़े शहरों में इतनी सड़क दुर्घटनाएं नहीं होती है जितना हमारे क्षेत्र में होती है। बड़ा शहर का क्षेत्र भी बड़ा होता है, यहां सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल एक्सीडेंट होता है। सड़क दुर्घटना में सबसे ज्यादा जान भी मोटरसाइकिल वाहन चालकों की गई है। इसमें बहुत सारे कारण हैं, इस पर भी हम किसी दिन मुद्दे पर बात करेंगे। आप लोग बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लग रहा है। तो लगातार सबों के कमेंट आते जा रहे हैं। इस लाइव एंकर चैट में हम कोरोना अपडेट आप लोगों तक दे चुके हैं। अब एक विशेष चीज हम आपको बताते चलें कि कल से जो आदेश जारी होगा इसका भरपूर पालन किया जाएगा। और वर्तमान में जो पुलिस अधीक्षक हैं और नौगछिया अनुमंडल पदाधिकारी हैं, सबों द्वारा निर्देश जारी किया गया है जो है उनके द्वारा भी आदेश जारी किया गया है। एक अपील भी जारी की गई है कि जिस तरह से 2 जून से दुकानें खुल रही है, बाजारें खुल रही है ऑड इवन के फॉर्मूले के साथ, इसमें जो है पूरी संयमता के साथ, सतर्कता के साथ सुरक्षित होकर अब बाहर जाएं। अभी भी माहौल पूरी तरह से अच्छा नहीं हुआ है, कोरोना का रफ्तार थमा है, लेकिन केसेस शून्य नहीं हुआ है। अभी भी कोविड के एक्टिव केसेस हैं नौगछिया क्षेत्र में भी, भागलपुर जिले में। तो चलिए अब हम फोन लाइन को अपना जो है वो प्रारंभ करते हैं और हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि अब आप हमें फोन कर सकते हैं। अगर आप फोन कर बात करना चाहते हैं, हमारा नंबर है 9709894194 97 तो लगाइए कॉल और हम बात करेंगे आपसे। और अगर आप चाहते हैं कि किसी संबंधित चीजें पूछने के लिए तो आप जरूर पूछ सकते हैं, हमें कॉल करें और हम कॉल से आपसे बात करें, हमसे जुड़ें और हम चर्चा करेंगे आपसे। अभी आज का हमारा 2 जो मुद्दा है हम इस पर जरूर बात करेंगे जी। एक विशेष जानकारी अपडेट आ चुका है और हम चाहेंगे कि अब आप लोगों से भी साझा करें। एक
एक हम विशेष आपको जानकारी दें, आपको जानकर भी आश्चर्य लगेगा कि यह जो सोशल मीडिया पर फेक आईडी का समय चल रहा है, फेक आईडी बनाकर जो लोगों को परेशान किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है और भी हो रहा है, इसमें आज नौगछिया एसपी भी इसके शिकार हो गए। जी हां, अभी अभी जानकारी मिली है कि नौगछिया एसपी का भी किसी ने फेक आईडी बना लिया है फेसबुक पर। हालांकि उन्होंने खुद इसकी जानकारी दी है कि उनका फेस आईडी बना लिया गया है। आइए इसी बीच एक कॉल है और हम जानते हैं उनसे। जी हेलो। हेलो। हाँ सर बलून सर बोल रहे हैं? हाँ हाँ जी सर, अभी नंबर दिया था आपने। हाँ 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 हाँ, बताइए क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम मुआज हुआ। मौज हुआ। कहाँ से बात करें मौज? सर मनिया मोड़ से। अच्छा, मनिया मोड़ से बात करें मौज हुआ। आप पढ़ाया करते थे। ओके ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या लगता है आपको कि कल से जिस तरह से लॉकडाउन को लेकर चौथे लॉकडाउन की शुरुआत हो रही है, ऑड इवन में दुकानों को खोला जा रहा है, लगता है कि जो है यह कोरोना का जो धीरे धीरे रफ्तार कमा है या धीरे धीरे और ठीक हो जाएगा या भयावह हो सकती है? कोरोना केसेस बढ़ने के ज्यादा चांसेस हैं सर, क्योंकि लोग लॉकडाउन में भी रूल को ज्यादा फॉलो नहीं कर रहे थे। अब तो अनलॉक भी हो गया है, यहाँ विलेज एरिया है और ज्यादा है तो लोग मास्क और वैक्सीनेशन भी कई लोगों ने नहीं लिया है। मैक्सिमम लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लिया है। ये बहुत चिंता का विषय है। आपको क्या लग रहा है मौज की जो है अभी जो कल से खुलेंगी, तो क्या इस पर जो निर्णय लिया गया है सरकार द्वारा कि ऑड इवन फॉर्मूला के साथ दुकान को खोला जाए, समय भी 6 से 2 कर दिया गया है, दुकानदार और लोग मानेंगे? बाजारों में भीड़ लगने नहीं लगेंगी, आपको लगता है? अगर नहीं मानेंगे तो लोगों का ही नुकसान है। मानना चाहिए, अपनी जान प्यारी है अगर तो मानना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 अच्छी बात है, बहुत। और कुछ आप लोगों से अपील करना चाहेंगे? लोग आपको लाइव में देख रहे हैं, आप कुछ लोगों के बीच संदेशा देना चाहते हैं, कुछ मैसेज? हाँ, अगर बहुत जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले जी। तो घर के बाहर कोरोना खड़ा हुआ है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मौज आपको, बस बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे साथ जुड़े हुए थे मौज अहमद और मौज महमूद हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि जो कल से दुकानें खुल रही है, कहीं ना कहीं अगर इसमें थोड़ी भी लापरवाही बरती गई, लोग लापरवाह हुए, तो इसका बहुत ही खामियाजा भुगतने के लिए भी लोग तैयार रहे और कहीं ना कहीं यह एक बड़ा प्रभाव भी डाल सकता है। हालांकि इसकी स्थिति तो कल ही पता चलेगी, कल से ही पता चलेगा जो है कि क्या स्थिति रहती है, क्या हो सकता है। वर्तमान में हम बताते चले कि बिहार सरकार द्वारा चौथे लॉकडाउन की घोषणा हुई और 1 सप्ताह के इस लॉकडाउन में कुछ जो है अनलॉक भी शुरू किया गया है, कुछ दुकानों को खोले जाने की भी तैयारी है। अगर आप भी चाहते हैं हमसे बात करने के लिए तो हमारा नंबर है 97 098 94 194 97098 94194। लगातार कॉल आ रहे हैं, हम और भी बात करेंगे। और अगर आप भी चाहते हैं हमसे बात करने के लिए, जुड़ने के लिए, तो हमें कॉल करें। हो सकता है एक साथ बहुत लोगों की कॉल आती है, तो जो है लगातार तो हम बात कर रहे थे आपसे कि सोशल मीडिया पर जो फेक आईडी का है, इसमें जो है वो आज नौगछिया एसपी भी जो है आज जो है इसमें नौगछिया एसपी भी जो है इसके शिकार हो गए। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि सोशल मीडिया के साइट पर, फेसबुक पर और एक किसी ने फेक आईडी बनाकर, जिन्होंने खुद अपना फेक आईडी बना लिया है और एसके सरोज के नाम से, सुशांत कुमार सरोज के नाम से उन्होंने पोस्ट भी किया है लिखकर कि समवन हैज क्रिएटेड माई फेक अकाउंट। नौगछिया एसपी साहब का ही फेक अकाउंट बना लिया गया है और लोगों को जो है मैसेज किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने इस चीज की जानकारी स्पष्ट की है
कि जो है अगर किसी तरह का मैसेज या कुछ ऐसा संदेश आता है तो आप निश्चित रूप से समझ जाएं कि वो फेक आईडी बनाया गया है। हालांकि उन्होंने इस बाबत जो है शिकायत भी कर दी है और लोगों से अपील भी की है कि उनके नाम का एक फेक आईडी बना लिया गया है नौगछिया एसपी के नाम से, और वो जो है लोगों को मैसेज भी कर रहा है और कुछ अपलोड भी कर रहा है। इसीलिए इसकी जो है अगर आपको किसी तरह का मैसेज आता है तो आप बिल्कुल बहकावे में ना जाएं, वो फेक आईडी हो सकता है, वो फेक आईडी ही बनाया गया है, वो फेक आईडी ही है। चलिए, इसके अलावा हम एक आप लोगों से आज एंकर चैट में विशेष चर्चा कर लें कि एक विशेष जो है जानकारी अभी हाल ही में कुछ समय पहले जो है मिली है सबों को, और हम आपको बताते चलें कि सीबीएसई द्वारा 12वीं की परीक्षा को, जो 12वीं की परीक्षा ली जा रही थी, 12वीं की परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है। आज पीएम नरेंद्र मोदी भी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू कैंसल द एग्जाम 12 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स आफ्टर एक्सटेंसिव consultations. We have taken a decision that is student friendly, one that safeguard the health as well as future of our youth. तो आज मोदी जी के कुछ ही 7:39 पर उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी है कि सीबीएसई 12वीं की परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है। तो एक बहुत बड़ा अपडेट है जो अभी सबों को जानकारी मिल रही है कि 12वीं सीबीएसई 12वीं की परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है। इसके अलावा जो है और भी जो भी अपडेट होंगे हम आपसे को देते चलेंगे। आपसे निवेदन होगा, अगर आप हमसे फोन से बात करना चाहते हैं, कॉल पर बात करना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर कॉल करें। हमारा नंबर है 9709894194। आइए, बहुत लोगों के कमेंट आते जा रहे हैं, बहुत सारे सवाल आते जा रहे हैं उस पर। अब आशीष जी लिखते हैं कि बर्थडे घर में, अरे भाई घर में कुछ आप मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बर्थडे मनाइए, जो भी करना है पार्टी घर के लोगों के साथ कीजिए, घर के अंदर कीजिए, बाहर नहीं जाना है, बाहर के लोगों को नहीं बुलाना है, आप घर में बिल्कुल एंजॉय कीजिए फैमिली के साथ। नंदू कुमार लिखते हैं नमस्कार शुभ संध्या। अंशुमान सिंह जी नमस्कार, और लोग भी जुड़ते जा रहे हैं। शाहरुख एहजाद लिखते हैं गुड इवनिंग वरुण भाई, गुड इवनिंग। और प्रदीप कुमार लिखते हैं कॉमेंट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि हम यहाँ गाड़ी चला रहे हैं चंडीगढ़ में ऑल्टो कैंप। चलिए, बहुत अच्छी बात है प्रदीप कुमार जी, आप गाड़ी चला रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप हमारी बातें सुन रहे हैं, हमारी बातें आप तक पहुंच रही है प्रदीप कुमार जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, नौगछिया भागलपुर बिहार से जुड़े हुए हैं, आप चंडीगढ़ में रहने के बावजूद आप अपने क्षेत्र से जुड़े हुए हैं प्रदीप कुमार जी, ये बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहां हैं वहां कार्य करें, कोरोना के गाइडलाइन को पालन करते हुए आप सुरक्षित रहें। और इंकलाब जिंदाबाद आईडी से लिखते हैं सड़क दुर्घटना का मुख्य कारण तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं यह बिल्कुल सत्य है कि काफी तेज रफ्तार में गाड़ी चलती है जिसके कारण ऐसी। और प्रदीप कुमार लिखते हैं सिर्फ सुन रहा हूं। चलिए, अच्छी बात है, आप सुन रहे हैं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो प्रदीप कुमार जी, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप गाड़ी चला रहे हो तो आप गाड़ी भी चलाएं, बाद में आप वीडियो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और हम चाहेंगे कि आप बिल्कुल सुरक्षित रहें। केडी भाई लिखते नमस्ते। इसके अलावा जो है और एक कॉल आ रहा है, ये बीच भी तो कई कॉल आ रहे थे लेकिन मैं उठा नहीं पा रहा था, आइए हम इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, और आपसे निवेदन होगा कि पहले जो मेरा वीडियो चल रहा है आपके बगल में उसका साउंड बिल्कुल कम कर लें, ताकि आपकी आवाज, मेरी ही आवाज गूंज कर आप तक मेरे पास नहीं पहुंचे। जिस वीडियो में जो आपके फोन के पास जो मेरा वीडियो चल रहा है उसकी वॉल्यूम पहले सबसे पहले बिल्कुल बंद कर लें। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आयुष कुमार है। आयुष कुमार, कहाँ से बात करें आयुष जी आप? जी, मैं मकनपुर से बोल रहा हूँ, बड़ी मकनपुर से। जी जी, बताएं। ये जो बिहार में अभी लॉकडाउन अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है जी, और जो हमारे अनुमंडल में कैटेगरी वाइज दुकान खोलने की जी जी, जिले में जिले में जी, तो इससे अच्छा जो था ऑड जो इवन का जो सिस्टम लाया है जी, तो ऑड ऑन इवन हम दुकान पे इम्प्लीमेंट ना करके अगर हम सड़क के किनारे, जैसे एक साइड दुकान एक दिन खुलेंगे, दूसरे साइड दुकान दूसरे दिन खुलेंगे,
जी, अगर इस तरह की प्रणाली को अपनाते तो इससे हमारा बहुत ज्यादा फायदा होता। फायदा क्या होता? सबसे पहला फायदा कि अगर हमें मार्केट जाना है तो मार्केट जाने के मतलब बहुत सारे काम है तो हम एक दिन में काम कर लेते। मान लीजिए आज हमें इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में काम है, कल मुझे कपड़े खरीदना है तो हमें 2 दिन मार्केट जाना पड़ेगा और अननेसेसरी मार्केट में भीड़ बढ़ेगी। अगर 1 रो की दुकान खुलती तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक के भी आते, कपड़े के आते, तो लोग एक दिन में अपना सारा काम बिल्कुल करके घर बिल्कुल, में बहुत बैठ अच्छी, जाते। बहुत अच्छा सलाह जी। आयुष जी, बहुत अच्छा सलाह है आपका, बहुत अच्छी बात है। आपका कहना है कि अगर हमको सामान लेना है और कुछ आप बताना चाहेंगे और कुछ सुझाव हो आपके तो आप खुल कर दें। हमारे बहुत सारे वीडियो और हमारे लाइव में प्रशासनिक लोग भी जुड़े हुए रहते हैं, उन तक भी आपका मैसेज जाएगा जी। जी, तुम्हारा ये विचार था सबसे पहला विचार जी। दूसरा विचार जो हमारे भी अनुमंडल अस्पताल का है जी। जो वहाँ भी हमारे एक नई एक्सरे मशीन लाई गई है। जी बिल्कुल। तो अभी हमारे पास समय है कि हम उस अस्पताल को और ज्यादा बढ़ाएं, बिल्कुल, ताकि लोगों को भागलपुर जो मायागंज अस्पताल रेफर किया जाता है उसकी जरूरत ना पड़े। और यही समय है कि इसी समय हम अपने अस्पताल को एक बेहतर ढंग से बना सकते हैं, उसको रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। और मुझे आम लोगों से यही कहना है कि आप घर से ना निकले, बहुत जरूरी काम हो तभी निकले। अगर मार्केट में हमें जरूरी है कि ये सामान मुझे चाहिए तभी जाए। अननेसेसरी शौक के लिए कपड़ा खरीदना है, वो शौक को अभी मोड़ के घर में रख ले, जान बचेगी, शौक सारे पूरे होंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आप क्या करते हैं आयुष जी? जी, मैं एज ए साइंटिफिक असिस्टेंट काम करता हूँ भारत सरकार के अंतर्गत। अच्छा जी। किस डिपार्टमेंट में? साइंटिफिक जी, असिस्टेंट में हेल्थ सेक्टर में हूँ। हेल्थ सेक्टर में कहाँ काम करते हैं आप? आपके पास काफी तजुर्बा, बहुत ही बेहतरीन अपने क्षेत्र को लेकर। जी जी जी। हाँ, तो मतलब जो है आप मतलब आपकी आयु कितनी है अभी आयु जी? जी, मेरी आयु भी 26 ईयर। चलिए, 26 ईयर यूथ है हमारे नौगछिया के, और बहुत आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपकी प्रतिक्रिया और आपके जो विचार हैं वो काफी अच्छे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलिए, ये हमारे नौगछिया के यूथ हैं और देखिए किस तरह से इन्होंने अपनी एक बातें बताई कि अगर जिस तरह से ऑड इवन कर जिला प्रशासन द्वारा या बिहार सरकार द्वारा दुकानों को खोला गया है, तो यह एक दिन अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लेना है, कपड़े का सामान खरीदना है, तो मुझे प्रत्येक दिन जाना पड़ेगा। अगर एरिया वाइज खोला जाता इनके नजर से कि इस क्षेत्र में इस दिन दुकान खुलेगा, इस क्षेत्र में ही, ये तो एक दिन भी जाकर लोग सामग्री खरीद सकते थे। बहुत अच्छा विचार इनका है। और दूसरा इनका विचार है कि जो धीरे धीरे जिस तरह से अनुमंडलीय अस्पताल में व्यवस्था की जा रही है, तो अभी कोरोना काल है, लॉकडाउन है, लोग भी अभी जो है कम बीमार हो रहे हैं दूसरे बीमारी से, तो अभी अच्छा मौका है, अवसर है कि बेहतर कर लिया जाए। हालांकि आयुष जी, हम आपसे भी निवेदन करते हैं कि आप नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल जाएं और वहां की विधि व्यवस्था को देखें। आपको लगेगा कि 1 महीने में बहुत चीज परिवर्तन हो गया है। धीरे धीरे और परिवर्तन होगा, क्योंकि नौगछिया पुलिस जिला का या जो नौगछिया अनुमंडल का या जो अनुमंडलीय अस्पताल है, यह आसपास के जिलों का भी एकमात्र अस्पताल है जहां आसपास के जिलों का भी लोड रहता है। यह क्षेत्र भले नारायणपुर से लेकर सधवा तक है, आपके रंगरा के सधवा तक का क्षेत्र है, लेकिन कहीं ना कहीं आसपास के लोगों के लिए भी नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल है। चाहे वो पोस्टमार्टम हो, सड़क दुर्घटना में हो, किसी भी तरह का कोई मामला हो, तो अनुमंडलीय अस्पताल ही लाया जाता है। और नौगछिया क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाएं काफी होती है। बहुत अच्छा लगा। आयुष जैसे ही जो है यूथ की अभी जरूरत है, हमारे देश को, हमारे भागलपुर को, हमारे नौगछिया को, जो अपने यूथ वाले सोच दें। अगर आपके मन में भी कोई विचार है तो हमें कॉल करें। हमारे पास अभी महज कुछ मिनट का समय है। हमारा नंबर है 97 098 94 194 97 098 94194 जी। तो आप हमें कॉल करें और आपके मन में भी कोई विचार है, और इसके अलावा जो आपकी प्रतिक्रियाएं आती जा रही है, आइए हम उस पर चर्चा करें। और आइए उनसे और भी लोगों की प्रतिक्रियाएं आती जा रही है। महज या 5 से 7 सबों की प्रतिक्रियाएं आती जा रही है। निवेदन होगा कि वीडियो को शेयर भी करें, इसके बाद अपनी प्रतिक्रिया लिखें। चलिए, इसी बीच एक और कॉल है, आइए उनसे हम बात करते हैं। हेलो जी, नमस्ते। नमस्ते, क्या नाम हुआ आपका? केडी भाई।
केडी भाई बात करें। जी केडी भाई, आपके कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आप देते हैं। बताइए कि कल से जो लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो रही है, आपको क्या लगता है कि कोरोना धीरे धीरे जो थमा है, क्या अब ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा या यह बढ़ भी सकता है? आपको क्या लगता है? सबसे पहले अगर इसमें प्रशासन अलर्ट मोड में रहेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। और जहां तक लॉकडाउन की बात है, अगर लॉकडाउन बढ़ती रहेगी तो फिर व्यक्ति खाएंगे क्या और काम कैसे करेंगे, रहेंगे कैसे? आपको क्या लग रहा है, यह जो ऑड इवन के तरह एक दिन के बाद एक दिन का सिस्टम लाया गया है, क्या यह वर्तमान स्थिति के लिए ठीक है या सरकार को और दूसरा विचार करना था? नहीं, सही है। 10 में यही प्रशासन को ध्यान देना पड़ेगा और प्रत्येक चौक पे वो रहेंगे कि कोई बेफालतू ना घूमे, जिसके कारण कोरोना ना फैले। कोरोना नहीं फैले। आप लाइव में हैं, कुछ दर्शकों से कुछ अपील करना चाहते हैं, कुछ आप उन्हें संदेशा देना चाहते हैं? सभी सचेत रहे। सभी सचेत रहे। जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़े हुए थे केडी भाई, और जो है इनका कहना है कि यह बेहद ही ज्यादा जरूरी था, क्योंकि दुकान खुलना भी आवश्यक था। दुकानदार की जो स्थिति है वो तो जो है ये बेहद ही ज्यादा आवश्यक था कि दुकानों को भी खोला जाना था, क्योंकि दुकानदार और दुकान से जुड़े हुए लोग, ना सिर्फ दुकानदार ही, और जो है दुकान से जो जुड़े हुए लोग हैं उनका भी परिवार चल सके, उनके साथ भी बहुत उनकी स्थिति दयनीय है, वो भी ठीक हो सके। रीना आशीष जी लिखते हैं, सर जी फेसबुक लाइव 2 घंटा कर दिया जाए। भाई 1 घंटे में भी काफी समय लगता है और एक साथ लोड पड़ जाना भी थोड़ा सा होता है, क्योंकि हमारे पास आपको भी पता है कि फील्ड रिपोर्टिंग होती है, न्यूज बुलेटिन होता है काफी। हम प्रयास करेंगे कि इसे 2 घंटे का जरूर करें। अभी वर्तमान में यह 1 घंटे का है, तो आप 1 घंटे जरूर जुड़ें। सोनी कुमारी जी लिखते हैं, नमस्ते सर। नमस्ते। सुबोध कुमार लिखते हैं, सरकार सड़क दुर्घटना पर सरकार और पब्लिक को सजग रहने की जरूरी है। जी बिल्कुल, दोनों के लिए बहुत ही आवश्यक है। सरकार के लिए है कि गाइडलाइन के साथ नियमों को जो है सख्ती से पालन करवाए, और जो डेंजर जोन है ना, वो डेंजर जोन को इंडिकेट कर दें कि डेंजर जोन है, जहां फ्लाईओवर की जरूरत है, जहां जेब्रा, हमारे क्षेत्र के लोगों को जेब्रा क्रॉसिंग पता ही नहीं है, ना कहीं जेब्रा क्रॉसिंग है, तो जेब्रा क्रॉसिंग के बारे में भी सबों को जेब्रा क्रॉसिंग होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। लोगों को जानकारी होनी चाहिए। ट्रैफिक का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये पुलिस के जवानों से जो है विभिन्न प्रकार के कार्य लिए जाते हैं। एक ही जवान जो है विभिन्न प्रकार का कार्य करता है। इससे भी थोड़ी सी, चूंकि स्थिति ही वैसी है, तो जो है थोड़े से दिक्कत और सबों को है। इसके अलावा और हम चाहेंगे कि अगर आप कुछ अपनी बातें लिखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम चाहेंगे कि आपके सवाल जो आप पूछ रहे हैं या आप कुछ बताना चाहते हैं। सुबोध कुमार जी लिखते हैं, प्राइवेट स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश के बाद क्या सरकार द्वारा कभी ऐसा सोचा गया कि साल भर से प्राइवेट स्कूल कोचिंग संस्थानों के कर्मचारी का जीवन कैसे चले? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है सुबोध जी। हम 2-3 बार इसकी चर्चा भी कर चुके हैं। सरकार द्वारा इस पर कुछ विचार, देखिए सरकार द्वारा बार बार ऐसा कहा जा रहा है कि विचार, बहुत लोगों का विचार आ रहा है, लेकिन सरकार इस पर कुछ भी सोचने के लिए तैयार नहीं है। ना तो प्राइवेट स्कूल पर, ना प्राइवेट शिक्षक पर, ना प्राइवेट स्कूलिंग या टीचिंग से जुड़े हुए लोगों पर कुछ सोचने के लिए तैयार नहीं है, कुछ नहीं। तो इसका खामियाजा जो है देख रहे हैं, स्थिति प्राइवेट शिक्षकों की कितनी भूखमरी वाली हो गई है, बेहद खराब स्थिति हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो है इस जगह पर थोड़ा सरकारी सिस्टम फेल होता जा रहा है। वो कुछ विचार ही नहीं कर पाती है, एक आश्वासन तक नहीं मिल पा रहा है। काफी दिक्कत भरा समय है। और कोमल भगत लिखते हैं, नमस्ते सर। कोमल भगत जी आपको भी नमस्ते। और नारी शक्ति से मैं एक विशेष निवेदन करूंगा, खास करके जो नारी शक्ति हैं, लड़कियां हैं, बेटी हैं, गांव की, शहर की, कि अभी वर्तमान में समय है लोगों को जागरूक करने का। वैक्सीनेशन को लेकर आसपास की महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को, लड़कियों को, और जो भी लोग हैं आसपास के क्षेत्र के लोगों को जरूर जागरूक कीजिए। महिलाओं को जागरूक करने में महिलाओं को आगे आना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। आप आगे बढ़ें, लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक जरूर करें। और बालकृष्ण कुमार लिखते हैं, जी नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। और कोमल भगत लिखती हैं, इससे आपका सही रहता है, मैं तो नहीं समझ पा रहा हूं। और जितने लोग भी लिखते जा रहे, विकास कुमार लिखते हैं, गुड इवनिंग सर, टॉप फैन है पेज के विकास जी, गुड इवनिंग।
और अमित कुमार सिंह लिखते हैं झारखंड में जो एलियन वाला मसला अफवाह है या सच्चाई, इस पर हम अगले समय चर्चा करेंगे। और वर्तमान में तो ऐसा कुछ नहीं है, लोग कह ही रहे हैं कि वो फेक ही न्यूज है, हालांकि सोशल मीडिया फेक। अमन लरी लिखते हैं हेलो हाय, सोशल मीडिया पर यही एक बहुत बड़ा है। और कोमल बगल लिखती हैं कि सर कॉलेज स्कूल क्यों नहीं खुलेगा, कारण क्या है? देखिए, स्कूल कॉलेज इसलिए नहीं खोला जा रहा है क्योंकि वहां जो है भीड़ लगने की प्रबल संभावना होती है। एक लोगों से नहीं चलता है, विभिन्न प्रकार से चलते हैं। और कोचिंग संस्थान जो है वहां एक ही बच्चे अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजों की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। सरकार का मकसद है कि भीड़ ना लगे, एक जगह पर ज्यादा लोगों इकट्ठा ना हो, इसलिए स्कूल, कोचिंग और शिक्षण संस्थान को बंद किया गया है। और कुछ नहीं है, और कुछ विशेष नहीं है कि कोचिंग में कोरोना बैठा हुआ है। हालांकि कुछ दिन पहले आप लोगों ने विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर मजाक देखा होगा, विभिन्न प्रकार का बनाया गया था। कोचिंग और स्कूल के बारे में सरकार चर्चा बिल्कुल नहीं करना चाहती है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो इस क्षेत्र में मदद नहीं कर पाएंगे। और भी बहुत लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही है। केडी भाई लिखते हैं कि जो है भाई जी मजबूरी के कारण ही नाबालिग बच्चे काम करते हैं। नीरज कुमार के गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। नाबालिग बच्चों का तो कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा लिया जाता है, लेकिन उसमें पकड़ा जाने पर कार्रवाई भी बहुत जबरदस्त होती है, इसलिए प्रयास करें इन सब चीजों से बचकर। आइए कुछ मिनट अब मैं अपनी भाषा में एक बार, अपने अंगिका भाषा में आप लोगों को मैं एक बार विशेष रूप से एक जानकारी दे दूं। तो आई के जे सबसे बड़ो अपडेट है अपना क्षेत्र के लिए वो है कि धीरे धीरे कोरोना के रफ्तार थमी गलो है। कोरोना के संख्या में भी बहुत ज्यादा कमी आबि गए। लॉकडाउन के लेकर चौथा लॉकडाउन कल से शुरू भै रहल है 2 जून से, जकरा बारे में गृह विभाग द्वारा ही जानकारी दिल गेल है कि अल्टरनेट अलग अलग दिन पर दुकान खुलना है, बाजार खुलना है, बाजार के दुकान खुलना है, जकरा बारे में एहना संभावना है कि जे छे हुआ पारे कोरोना विस्फोट नहीं करी जाए, यह इलाका कोरोना के गाइडलाइन दे दिल गलो छे। आरु 3-3 दिन में बांटल गलो छे, जना सोमवार, बुधवार आरु शुक्रवार, मंगलवार, गुरुवार आरु शनिवार 3-3 दिन बांटी दिल गलो छे। रविवार के तो बाजार ही बंद रहे छे, सबका रविवार के बंद रखना छे। तो अब एक सबसे बड़ा चीज के कि जे छे वर्तमान में जे स्थिति छे वो अच्छा छे, ये अच्छा बनलो रहे, एकरो विशेष ध्यान देना छे विशेष। और जहां टीकाकरण जे छे थोड़ा सा स्पीड कम लो छे टीकाकरण के, तभी भी जरूरी छे समाज के जनप्रतिनिधि जे छे, जनता के मुखिया सरपंच के अलावा जे गांव छे पढ़लो लिखलो छे, शिक्षित छे, ओकरा सबका आगू आना छे, लोग के गांव के लोग के समझाना छे कि वैक्सीनेशन जरूरी है। तो अब जो है आज के इस एंकर चैट में अब वक्त हो चला है आपसे आज के लिए जो है विदा होने का। हालांकि मैं आपको बताते चलूं, बहुत लोगों का जो है कमेंट आते जा रहा है। मैं आप लोगों से एक विशेष अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आप अपनी जो है बातें चाहते हैं कि हम चर्चा करें, तो आपसे निवेदन है कि आप 8 बजते ही जुड़ें, शुरुआती में लिखें। बहुत लोगों का कमेंट हम नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि जो लोग अंतिम समय में लिखते हैं। और एक विशेष निवेदन होगा कि बहुत लोग वीडियो को शेयर भी नहीं करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। आप शेयर करें हमारे मेहनत को सफल बनाने के लिए। हमारा मेहनत तभी सफल हो पाएगा जब आप शेयर करके अपनी बातें लिखेंगे और हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आज के इस एंकर चैट में लगातार हम लोग चर्चा कर रहे थे विभिन्न मुद्दे पर। कल भी हम चर्चा करेंगे और कल भी हमारा फोन लाइन चलेगा, हम भी फोन करेंगे। और आज के लिए तो अब दीजिए इजाजत, फिर हम लोग मिलेंगे कल संध्या 8 बजे एंकर लाइव एंकर चैट में। और आप लोगों से एक विशेष अनुरोध है, जिन्होंने भी वैक्सीनेशन नहीं कराया कृपया आप वैक्सीनेशन करवाएं, आसपास के लोगों को जागरूक करें, सभी वैक्सीनेशन लें। और हाँ, कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, उसका रफ्तार थमा है, इसलिए अपने आप को बचाकर, अपने परिवार को सुरक्षित रहकर
ही कोई कार्य करें, घर से बाहर निकलें, सोच समझकर बाहर निकलें, बहुत ज्यादा जरूरी हो तो ही निकले। आज अब इस लाइव एंकर चैट में एंकर वरुण बाबुल को दीजिए इजाजत। सबको धन्यवाद, शुभ रात्रि, सबको गुड नाइट। कल मिलते हैं इसी एंकर चैट पर, इसी स्थान पर। और हाँ, एक विशेष ही, अगर आप पहली बार जीएस न्यूज के पेज पर आए हैं तो वीडियो समाप्त होने के बाद फेसबुक पर लिखें जीएस न्यूज, पेज आएगा, वहां अंगूठा का निशान होगा जो उजला होगा, उसको टच कर लें, नीला हो जाएगा। और अगर आप इस वीडियो को अब जो है रिकॉर्डेड में यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जो है नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आज के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद सबों को, गुड नाइट।